क्या आप भी 2026 के अंदर टीवीएस रेडर बाइक को खरीदने जा रहे हो? तो इस वीडियो जरूर देख लेना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीवीएस रेडर बाइक को 2026 में खरीदना वर्थ इट है फिर नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा 125 सीसी के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है। टीवीएस रेडर बाइक उसमें से एक है, हीरो एक्सट्रीम है, एनएस है और हॉर्नेट है और हाँ होंडा शाइन है। तो अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं और किसी एक बाइक को सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीवीएस रेडर बाइक के अंदर कौन कौन से वो प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप खरीदते हो तो आपको फेस करनी पड़ेगी। देखो, हम किसी भी बाइक को खरीदने से पहले कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे कि माइलेज, बिल्ड क्वालिटी, सर्विस और बाइक में कितनी पावर है, इंजन में कितनी पावर है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टीवीएस रेडर बाइक को खरीदते हो ना, तो इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो कंपनी ने अब तक ठीक नहीं करी है। जो सबसे बड़ी कमी है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आपको लग रहा है कि आप टीवीएस रेडर बाइक को खरीदोगे और इसके ऊपर 2 या 3 बंदे को बिठाओगे उसके बाद चलाओगे, तो आपकी बाइक 100% नीचे से टच होगी। और हाँ, अगर आप 2 बंदे बैठे हो और कोई बड़ा ब्रेक करा जाता है तो उस पर भी टच होगी। तो ये एक सबसे बड़ी कमी मुझे अब तक ये लगी है। मुझे इस बाइक को खरीदे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। और भाई जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी वो ये है ग्राउंड क्लियरेंस। और भाई जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है इसकी हेडलाइट। इसकी हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप रात को चला रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जैसे कि आपको पता होगा, अब तो सर्दी आ चुकी है, तो भाई धुंध के अंदर तो भाई बाइक की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि सामने आपको दिखता ही नहीं है। अगर आप इस बाइक को खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको एडिशनल लाइट भी लगवानी पड़े। और अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है किक। देखो भाई, मैं किक को एक प्रॉब्लम नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे इस बाइक को खरीदे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई भी बैटरी का इशू, कोई भी स्टार्टिंग का इशू नहीं आया है। अगर आप बाइक को आराम से मेंटेन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको किक की जरूरत है। इसके अंदर आपको एक साइलेंट स्टार्ट मोटर देखने को मिलती है, जिससे बाइक ईजिली स्टार्ट हो जाती है। तो भाई मुझे लगता है किक एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको किक वाला वेरिएंट खरीदना है तो वो भी अब अवेलेबल है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि नई टीवीएस रेडर बाइक के अंदर एबीएस आ चुका है, तो आपके मन में ये डाउट रहता होगा कि कौन सी खरीदी जाए, टीवीएस रेडर स्मार्ट एक्स कनेक्ट विदाउट एबीएस या फिर विद एबीएस। देखो भाई, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एबीएस मॉडल सबसे बेस्ट है। और भाई उसके अंदर आपको एबीएस भी देखने को मिलता है, मोटर टायर भी देखने को मिलता है, टीएफटी डिस्प्ले भी देखने को मिलती है और वो पूरी बाइक देखने को मिलती है जो ये है। बस उसके अंदर किक नहीं है। अब बात कर लेते हैं टीवीएस रेडर बाइक के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। पहला सर, इस बाइक की लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस जाते हो या फिर आप सिटी या हाईवे राइड करते हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बाइक होने वाली है, क्योंकि इसकी लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मस्कुलर है, स्पोर्टी है। तो भाई एक स्टूडेंट के लिए तो मुझे लगता है बाइक बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बाइक के अंदर टीएफटी डिस्प्ले आती है, तो आप 10x10 नेविगेशन और बहुत सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। अब तो भाई दूसरे कॉम्पिटिटर जो आ चुके हैं उन सब में आ चुकी है, लेकिन भाई इसमें सबसे पहले आई थी, तो भाई मैं कहूँगा कि इसमें वो चीज़ बेस्ट है। अगली चीज़ की बात करते हैं, इस बाइक की जो सिटिंग पोस्चर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस बाइक की माइलेज मैं आप बताता हूँ। अगर आप इसको सिटी में नॉर्मली राइड करते हो तो आपको ये बाइक 40 से 45 की माइलेज दे देगी। अगर आप इसको हाईवे के ऊपर बढ़िया तरीके से मतलब चलाते हो तो आपको ये मैक्सिमम 60 तक की माइलेज दे देगी। तो मुझे लगता है भाई 125 सीसी के अंदर 60 की माइलेज इनफ है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और अगली बात करते हैं कि इसके अंदर आपको इको और पावर मोड देखने को मिलता है। अगर आप इको मोड का यूज़ करते हो तो आपकी बाइक माइलेज ज़्यादा देगी, कम पावर प्रोड्यूस करेगी। अगर आप पावर मोड के अंदर अपनी बाइक को चलाते हो तो आपकी बाइक माइलेज कम देगी, लेकिन पावर अच्छी खासी प्रोड्यूस करेगी। और भाई कुछ लोगों को लगता है ये सिर्फ बटन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस बाइक के अंदर इको और पावर मोड है वो रियल में वर्क करता है। अगर आप अपनी बाइक को इको मोड में चलाओगे तो आपकी बाइक की कम टॉप स्पीड होगी। अगर आप अपनी बाइक को पावर मोड में चलाओगे तो आपकी बाइक की ज़्यादा टॉप स्पीड होगी। ये मैंने देख रखा है। अब कुछ बंदों को जो है टीवीएस रेडर बाइक के अंदर इंजन नॉइस का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं आपको अपनी बाइक के अभी इंजन साउंड भी सुनाऊंगा। इस बाइक के अंदर इंजन साउंड मुझे आज तक नहीं आई है। जब मैंने इस बाइक को नया लिया था उस टाइम इसके अंदर से थोड़ी इंजन साउंड आ रही थी, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही चली गई, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। तो भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं आई है। जो मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो है इसका हेडलाइट, दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस। ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भाई पहले इस बाइक के अंदर एबीएस नहीं आता था, लेकिन कंपनी ने एबीएस भी दे दिया है और मोटर टायर भी दे दिया है। तो भाई जो मुझे लगता है कि अब सारी जितनी प्रॉब्लम्स थी पहले उसको सॉल्व कर दिया है। लेकिन मेरी नज़र में अब कंपनी को इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, तो भाई इसके अंदर कंपनी को जो है ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बंदा इसको खरीदेगा तो भाई देखो इसके ऊपर 2 भी बिठाएगा, 3 भी बिठाएगा, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर जैसे आप कंपेयर करते हो शाइन से, हॉर्नेट से, तो भाई मुझे लगता है कि अगर एक्सट्रीम से, तो उनकी ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक से बहुत ज़्यादा है। तो भाई इसलिए कंपनी को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज़ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंपनी को इसके अंदर हेडलाइट का थ्रो बढ़ाना चाहिए या फिर हेडलाइट को चेंज करना चाहिए।
लुक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल जीरो है रात को। तो भाई अगर आप 2026 में अगर आप इस बाइक को खरीदते हो तो आपको इतनी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ फ़ायदे दोनों देखने को मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए फिर नहीं खरीदनी चाहिए।